नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटी के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देख लेते हैं कि कल के सेशन में क्या हुआ है और आज ऐसे कौन कौन से इवेंट्स हैं जो फोकस में रहने वाले हैं। तो दोस्तों, कल जो है जनरल इलेक्शन का रिजल्ट था और रिजल्ट जो आया है वो मार्केट के अनुमान से जो है विपरीत है और इसीलिए हमने कल के सेशन में एक स्ट्रॉन्ग डिक्लाइनिंग या यूँ कहें कि ब्लड बाथ हमने मार्केट में देखा है। और कोविड के बाद में सिंगल डे का जो डिक्लाइनिंग है वो हाईएस्ट रहा है कल के सेशन में। लगभग 6% की गिरावट हमने निफ्टी में अकेले देखी है। एक समय निफ्टी करीब 1900 पॉइंट डाउन था, हालांकि क्लोज होते होते थोड़ा सा रिकवर हुआ, बट फाइनली वो 6% डिक्लाइनिंग के साथ में 22,000 के नीचे जाकर के बंद हुआ है। तो जो रिज़ल्ट आया है वो मार्केट के अनुमान से विपरीत है। मार्केट ये उम्मीद कर रहा था कि रूलिंग गवर्नमेंट को यानी बीजेपी को जो है कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलेगी ताकि वो रिफॉर्म को आगे लिख के जा सकें, लेकिन एक आगे चल कर के अब एक कोलिजन गवर्नमेंट बनने वाली है। और मैं बात करूँ ब्रॉडर मार्केट की, तो ब्रॉडर मार्केट भी काफ़ी वीक था कल के सेशन में। इनफैक्ट ब्रॉडर मार्केट ने फ्रंटलाइन इंडेक्स को जो है आउट परफॉर्म किया है, अंडर परफॉर्म किया है। जहाँ पे मिड कैप में गिरावट करीब 8% की रही है, वहीं स्मॉल कैप लगभग 8.25% के आसपास नीचे बंद हुआ है। और मार्केट ब्रेथ जो है काफ़ी ख़राब था, लगभग 8:1, यानी कि हर 8वें डिक्लाइनिंग पे केवल एक ही स्टॉक था जो कि ऊपर था। और सेक्टोरल परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यहाँ पे सारे ही इंडाइसेस, अगर मैं एफएमसीजी को छोड़ दूँ जो एक डिफेंसिव प्ले है, सारे ही इंडाइसेस में हमने एक तगड़ी गिरावट देखने को मिली। खासकर पीएसयू कंपनियाँ, पावर, ऑयल एंड गैस, टेलीकॉम, मेटल, रियलिटी, बैंकेक्स, इन सारे ही इंडेक्सेस में जो है लगभग 8% से 14% की गिरावट हमने कल के सेशन में देखी है। जो सबसे कम गिरावट देखी हमने वो जनरली डिफेंसिव कंपनियां हैं, जैसे कुछ हद तक आईटी और हेल्थ केयर, जहाँ पर डिक्लाइनिंग करीब 1% से 1.5% के बीच पे रही। एफएमसीजी इंडेक्स जो है पॉजिटिव बंद हुआ था कल के सेशन में। तो ये था बेसिकली सेक्टोरल परफॉर्मेंस कल के सेशन के लिए। इस बीच करीब 83 सी नई कंपनियाँ जिन्होंने नया 52 सप्ताह का हाई बनाया हुआ है, जबकि 271 ऐसे स्टॉक है जिन्होंने नया 52 सप्ताह का लो बनाया है। अगर मैं बात करूं फंड फ्लो की, तो कल एफआईआई डीआई दोनों ने ही सेलिंग की हुई है, जहां पे एफआईआई ने लगभग 12,436 करोड़ रुपए की सेलिंग की है, वहीं पे डीआई ने करीब 3,319 करोड़ रुपए की सेलिंग की है। तो जो इंस्टीट्यूशनल फ्लो है वो भी काफ़ी नेगेटिव था, इसका भी प्रभाव जो है बाज़ार के ऊपर पड़ा है। अगर मैं आज के सेशन के लिए बात करूं दोस्तों, तो कल का जो यूएस का बाज़ार था वो लार्जली ग्रीन में ही बंद हुआ है। और इसके पीछे जो कारण दोस्तों हैं वो ये है कि जो नए जॉब ओपनिंग्स हैं यूएस में वो 3 साल के निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। लगभग 8.1 मिलियन यानी 81 लाख नए जॉब्स क्रिएट हुए हैं और ये फॉल हो रहा है। तो इससे इकोनॉमी के ऊपर एक यू के व्यू बन रहा है कि इकोनॉमी वीक हो रही है। और एक इंटरेस्ट रेट कट के जो उनका स्ट्रेंथ, जो इंटरेस्ट रेट कट को जो व्यू है उसको जो थोड़ा सा स्ट्रेंथ दे रहा है। तो मार्केट उम्मीद कर रहा है कि शायद ब्याज दरों में कटौती हम इस साल के अंत तक देख सकते हैं। बात करें अगर मैं एशियन मार्केट की, तो लार्जली वो मिक्स ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि एसजीएस निफ्टी सजेस्ट कर रहा है कि हम करीब 100 पॉइंट या 125 पॉइंट ऊपर खुलेंगे, लेकिन दोस्तों जो बड़ा पिक्चर या जो बड़ा डेवलपमेंट जो है मार्केट जो ट्रैक करने वाला है वो है गवर्नमेंट का फॉर्मेशन। उसमें आज एनडीए के कुछ घटक दलों की बैठक भी होने वाली है। तो कैसे मिनिस्ट्री को डिज़ाइन किया जाएगा, कौन सा मिनिस्टर क्या पोर्टफोलियो हैंडल करेगा, तो इन सब पे बाज़ार का फोकस रहने वाला है अगले कुछ दिनों के लिए। और शॉर्ट टू मीडियम टर्म की बात करूँ तो दोस्तों, तो अगला जो बड़ा इवेंट वो होगा वो है जुलाई महीने का जो है बजट। तो ये कुछ डेवलपमेंट हैं जो आज के सेशन के लिए फोकस पे रहने वाले हैं। आइए बात करते हैं कुछ और ऐसी कंपनियां जो फोकस पे रहने वाली हैं। तो पहले बात करते हैं हिंडाल्को। तो कंपनी ने कहा कि जो उनका यूएस सब्सिडरी है नोवेल, उसका जो है आईपीओ उन्होंने डेफर्ड कर दिया है। ये करीब $945 मिलियन का आईपीओ था, तो करंट मार्केट कंडीशन को देखते हुए उन्होंने उसको डेफर्ड किया है। ये एक न्यूट्रल डेवलपमेंट है हिंडाल्को के लिए। विप्रो ने कहा है कि उन्होंने जो है जेस्केलर के साथ में एक टाई अप किया हुआ है, वहाँ पे वो साइबर सिक्योरिटी और एआई असिस्टेड डिसीजन मेकिंग में जो है वो हेल्प करने वाले हैं। तो ये उनके लिए लॉन्ग टर्म पॉजिटिव रहने वाला है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल जो है आज फोकस में होगा। कंपनी का जो सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट है वो क्रैश हो गया है
और इस पे जो है जो इंक्वायरी होगी इस पे क्या कुछ निकल करके आता है, तो थोड़ा सा ये न्यूट्रल टू नेगेटिव है HAL के लिए। टाटा मोटर्स ने कहा है कि कंपनी ने TML कमर्शियल व्हीकल करके एक सब्सिडरी जो है इनकॉर्पोरेट की है, तो ये जो है उनके डीमर्जर का एक हिस्सा है, तो ये पॉजिटिव, न्यूट्रल टू पॉजिटिव रहने वाला है टाटा मोटर्स के लिए। NLC इंडिया ने कहा है कि कंपनी को $600 मिलियन के लिए जो है फॉरेन करेंसी लोन के लिए अप्रूवल मिला हुआ है, और ये उनके लिए न्यूट्रल टू पॉजिटिव रहने वाला है। शिल्पा मेडिकेयर को पहली बार उनके एक API ड्रग के लिए जो है DMF यानी कि ड्रग मास्टर एप्लीकेशन या ड्रग मास्टर फाइल का अप्रूवल मिला है US FDA से, तो ये उनके लिए पॉजिटिव है शिल्पा मेडिकेयर के लिए। जिंदल स्टेनलेस ने कहा कि कंपनी ने जो है एवरग्रिड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट में 10% का स्टेक एक्वायर किया हुआ है, ये न्यूट्रल है कंपनी के लिए। और कंटेनर कॉर्पोरेशन ने किया है कि कंटेनर कॉर्पोरेशन फोकस में, यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि उन्होंने शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ में एक MOU साइन किया हुआ है, और यहाँ पे कंपनी इन टू इन लॉजिस्टिक्स सोल्यूशन जो है प्रोवाइड करने वाली है, तो ये भी उनके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। आइए बात कर लेते हैं कुछ बल्क डील की। तो यहाँ पे हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस में एशिया एक्सपोर्ट ने करीब 11,60,000 शेयर्स बेचे हैं, और हिंदुजा ग्रुप ने ही करीब 11,60,000 शेयर खरीदे हैं, तो एक चेंज ऑफ हैंड्स हुआ है यहाँ पे। बल्क डील की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में यानी MCX में WF एशिया स्मॉलर कंपनी फंड्स ने करीब 4,97,000 शेयर जो है खरीदे हैं, जबकि NCC में स्मॉल कैप वर्ल्ड ने करीब 54 लाख शेयर जो है वो बेचे हैं। तो ये कंपनियां बल्क डील और ब्लॉक डील के लिए आज फोकस में होंगी। अगर मैं बात करूँ कॉर्पोरेट एक्शंस की, तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर और मनापुरम फाइनेंस का आज डिविडेंड के लिए एक्स डेट है, और शारदा मोटर्स इंडस्ट्रीज़ के लिए का जो है आज बायबैक के लिए जो है वो रिकॉर्ड डेट है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का मॉर्निंग पॉडकास्ट। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आज के ट्रेड के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.